सो फाइनली एसबीआई क्लर्क प्री का रिजल्ट आउट हो चुका है। आप बहुत दिनों तक इंतजार कर रहे थे, सवाल भी कर रहे थे सर रिजल्ट कब तक आ जाएगा, रिजल्ट आने वाला है कि नहीं आने। आपको बोला था, कल ही मैंने बात की थी कि अगले 2-3 दिनों में कभी भी आपको देखने को मिल जाएगा, और आज रिजल्ट आ चुका है। तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका रिजल्ट कैसा रहा। काफ़ी सारे बच्चों को रिजल्ट देखने में दिक्कत आ रही होगी, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देता हूँ, जाकर देख लीजिए। बात है अब आगे की, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, ठीक है, कुछ ही दिन बाकी हैं। और जो अब ये कुछ ही दिन बाकी हैं, 10 से 12 दिन बाकी हैं, मैं 10 दिन बोलता हूँ, काफ़ी बच्चे ट्रैवल भी कर रहे होंगे अब आगे। सो लगभग 10 दिन बाकी हैं। तो इन 10 दिनों में क्या करना है आपने? सबसे ज़रूरी काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम, अपनी मॉक टेस्ट की सिटिंग को इंक्रीज़ करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। क्योंकि वो जो एक टाइम है ना, जब आप बैठते हो और उस लंबी ड्यूरेशन में जब आप बैठ के मॉक टेस्ट दे रहे होते हो, तो आपको अपनी थॉट प्रोसेस उस हिसाब से चलाना है कि यार इतनी देर तक बैठना है, और इतनी देर तक बैठ के मुझे हर एक सेक्शन पे अलग अलग तरह का दिमाग लगाना है। क्वांट अपनी अलग डिमांड करता है, रीजनिंग अपनी अलग, इंग्लिश अलग, जीए अलग। तो अब हमें अलग अलग तरह के जोन में एक बार में बैठ के लंबी देर तक एफिशिएंट होने की आदत बनानी है। ये तो ज़रूरी है भैया कि अगले 10 दिनों में मॉक टेस्ट दो सही तरीके से। पॉइंट नंबर 2, कोई चैप्टर अगर कमज़ोर है तो उसकी रिवीजन करो। कोई अगर आपको लग रहा है कि बार बार करके भी नहीं हो रहा, चैप्टर छोड़ दो। एक चैप्टर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बहुत बार करने के बाद भी अगर दिक्कत आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक चैप्टर से एक डीआई मैक्सिमम आएगी तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। अब इतना लोड मत लो कि आपके बाकी सब्जेक्ट्स कमज़ोर हो जाएं। ये सलाह चैप्टर छोड़ने वाली मैं सिर्फ एसबीआई क्लर्क में ही दे सकता हूँ, ठीक है। क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि कई बार एक चैप्टर डोमिनेट कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं है अभी के लिए, क्योंकि अब बहुत कम दिन बाकी हैं। अब किसी चैप्टर को एक्सीलेंस लेवल पे, अच्छे लेवल पे लेके जाने के लिए इट टेक्स टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने सारे कर लिए हैं, जिन्होंने जो चैप्टर्स अभी तक कर लिए हैं, सारे रिवाइज कर लो, ठीक है। और कल की क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पर ही सुबह 10 बजे आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारी अरिथमेटिक की रिवीजन मैराथन लेकर आ रहा हूं मैं। उसमें अरिथमेटिक में होगा क्या, आपके जो जितने मेंस पेपर्स होते हैं ना, एग्जामिनर के कुछ स्टैंडर्ड फेवरेट टाइप्स हैं अरिथमेटिक के, बार बार पूछता है वो। मतलब कोई ज़्यादा नए एक्सपेरिमेंट्स नहीं करता। एक कुछ स्टैंडर्ड टाइप्स हैं, उसमें वेरिएबल डाल देगा। कुछ स्टैंडर्ड टाइप्स हैं, उसमें कोई डेसिमल इंट्रोड्यूस कर देगा। इन्हीं स्टैंडर्ड टाइप्स को घुमा फिरा के बार बार अलग अलग ढंग से, अलग अलग अंदाज से पूछता रहता है। वो मैं कल सुबह कराने वाला हूँ आपको 10 बजे। सारे के सारे टाइप अरिथमेटिक करा दूंगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगा देता हूँ, जाओ देखो। और मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। एंड बधाई हो जिनका एग्जामिनेशन हो गया। जिनका एग्जामिनेशन क्रैक नहीं हुआ है भैया, पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं आया था, वैकेंसीज भी काफ़ी अच्छी थी बेटा। बट अगर क्रैक नहीं हुआ है, ये समय है इंट्रोस्पेक्शन का। आपने बहुत मेहनत की थी, स्टिल अगर आपका वो दिन अच्छा नहीं था तो क्रैक नहीं हुआ, तो बेटा देखो, ये तो शुरुआत है ना सीखने की। लाइफ में आगे बहुत बार ऐसा कुछ होना है, जो चीज़ हम चाहेंगे वो नहीं पा पाएंगे, नहीं मिलेगा। तो लाइफ में बहुत बार ऐसा होना है। तो अब आगे क्या करना है आपको, जिनका एग्जामिनेशन नहीं हुआ, आपको अभी सबसे बड़ी चीज़, आज अपने आप को शांत रखना है। रोने का मन है, रो लो। देखो परेशान हो रहे हो तो वो उसका कोई इलाज नहीं है, मन में इमोशंस मत रखो, निकाल दो। और कल सुबह बैठ के आराम से रिलैक्स होके आगे के लिए स्ट्रेटेजाइज करो। आरआरबी के लिए बेसिक्स ढंग से पढ़ने शुरू करो, प्रैक्टिस ढंग से करनी शुरू करो, अच्छे से हर चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और आरआरबी की तैयारी में लग जाओ, ठीक है। परेशान होना लाजमी है, बट बाउंस बैक करना भी मेरे स्टूडेंट्स को आता है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू।